जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग जो है लुसेंट का लुसेंट का जो है आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, यहीं से जो है हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन। ठीक है, और कोशिश करेंगे इसको जल्दी से समाप्त करने का। ठीक है, तो एक दो वीडियो पर डे उम्मीद है कि आएगा आपका। तो आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक जो है आपका उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तरकालीन मुगल सम्राट से संबंधित जो इंपोर्टेंट पॉइंट होगा उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है उत्तराधिकारी के युद्ध में। उत्तराधिकारी के युद्ध में उत्तराधिकारी, ठीक है, उत्तराधिकारी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, उत्तराधिकारी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? बहादुर शाह का साथ दिया था। ठीक है, बहादुर शाह का साथ दिया था। उत्तराधिकारी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने जो है बहादुर शाह का साथ दिया था। पहला पॉइंट दिमाग में रखेंगे। ठीक है, मेन हम लोग पॉइंट ही देखेंगे कौन कौन सा पॉइंट। और देखिए अभी जो दरोगा का एग्जाम है 26 तारीख को, आप देखेंगे मिला के 26 के बाद देखिएगा कि कितना क्वेश्चन इससे मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है, नोट करके लिखेंगे, नोट करके, ठीक है, नोट करके लिखेंगे कि मोहम्मद शाह ने बुरहान उल मुल्क की, ठीक है, बुरहान उल मुल्क की उपाधि, ठीक है, बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया था किसको? सादत खान को। किसको दिया था? सादत खान, ठीक है, सादत खान को दिया था। ठीक है, सादत खान। और इसका मूल नाम क्या था इसका? मीर मोहम्मद अमीन, ठीक है, मीर मोहम्मद अमीन था। ठीक है, मीर मोहम्मद अमीन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से दो पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे। पहला पॉइंट है उत्तराधिकारी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। दूसरा पॉइंट है मोहम्मद शाह ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसको दिया था? सादत खान को। किसको? सादत खान। और सादत खान का जो मूल नाम था वह क्या था? मीर मोहम्मद अमीन था। क्या था? मीर मोहम्मद अमीन था। अब देखिए मुअज्जम के नाम से किसको जाना जाता है? तो मुअज्जम के नाम से जाना जाता है किसको? यह बहादुर शाह को। किसको? बहादुर शाह को मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है। शाह ए खबर, ठीक है, शाह ए खबर के नाम से भी जाना जाता है किसको? बहादुर शाह को। मुअज्जम के नाम से बहादुर शाह को, शाह ए खबर के नाम से भी बहादुर शाह को। और बहादुर शाह का जो शासन काल रहा था वह 1707 से 12 रहा था। 1707 से 12, ठीक है। मुअज्जम किसको कहते थे? बहादुर शाह को। और शाह ए खबर ये भी बहादुर शाह को कहते थे, तो बहादुर शाह को, ठीक है। नेक्स्ट है मुगल कालीन, ठीक है, मुगल कालीन इतिहास में शासक निर्माता, ठीक है, शासक निर्माता किसको कहते थे? शासक निर्माता किसको कहते थे? यह हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खान को, ठीक है, हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खान को कहते थे क्या? शासक निर्माता। इसको सैयद बंधुओं को, ठीक है। मुगल कालीन इतिहास में शासक निर्माता किसको कहते थे? तो हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खान, ठीक है, हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खान, जिसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं सैयद बंधु, ठीक है। और घृणित कार देखिए लंपट मूर्ख, ठीक है, लंपट मूर्ख कहा जाता है किसको? फर्रुखसियर को, फर्रुखसियर, ठीक है, फर्रुखसियर को लंपट मूर्ख कहा जाता था। सॉरी, जहांदार शाह को किसको कहते थे? जहांदार शाह को। लंपट मूर्ख किसको कहते थे? जहांदार शाह, ठीक है, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, ठीक है। और घृणित कायर कहते थे फर्रुखसियर को, ठीक है, घृणित कायर, ठीक है, घृणित कायर कहते थे फर्रुखसियर को।
फरुख सियर को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। देखिए इतना पॉइंट पहले दिमाग में रखेंगे। पहला पॉइंट देखेंगे कह रहा है कि उत्तरकालीन, ठीक है, उत्तरकालीन युद्ध में, उत्तराधिकारी के युद्ध में जो है गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? तो यह दिया था बहादुर शाह का। किसका दिया था? बहादुर शाह का साथ दिया था। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि मोहम्मद शाह ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसको दिया था? तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि सादत खां को दिया था। किसको दिया था? सादत खां को। और सादत खां का नाम था मीर मोहम्मद अमीन। क्या था? मीर मोहम्मद अमीन। उसके बाद है मुअज्जम, किसको कहते थे? तो मुअज्जम के उपनाम से जाना जाता है बहादुर शाह को। बहादुर शाह का जो शासनकाल रहा वह कब से कब रहा? 1707 से 12, 1707 से 12। उसके बाद है शाह ए खबर। शाह ए खबर के नाम से भी बहादुर शाह को ही जाना जाता है, बहादुर शाह को। मुगल कालीन इतिहास में शासक निर्माता, मुगल कालीन इतिहास में शासक निर्माता यह सैयद बंधुओं को, जो कि हुसैन अली खां एवं जो है अब्दुल्ला खां को माना जाता है। और लंपट मुर्ग के नाम से जाना जाता था जहांदार शाह को। किसको? जहांदार शाह को लंपट मुर्ग के नाम से। और घृणित कायर फरोख्सियर को, घृणित कायर फरोख्सियर को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। करें कि हैदराबाद की स्थापना, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि सैयद बंधुओं का हत्या किसने किया था, ठीक है। सैयद बंधु हुसैन अली की हत्या, सैयद बंधु हुसैन अली की हत्या, ठीक है। हुसैन अली की हत्या, हुसैन अली की हत्या यह किसने किया था, ठीक है। हुसैन अली की हत्या किसने किया था? हैदर बेग। किसने किया था? हैदर बेग ने किया था, ठीक है। और कब किया था? तो किया था 9 अक्टूबर 1720 को, ठीक है। देखिए सैयद बंधु हुसैन अली की हत्या यह किसने किया था? हैदर बेग ने कब किया था? 9 अक्टूबर 1720 को, ठीक है। और यह तुरानी सैनिक था। कौन था? तुरानी सैनिक था, ठीक है। तुरानी सैनिक था कौन? हैदर बेग, ठीक है। सैयद बंधु हुसैन अली की हत्या यह हैदर बेग ने, जो कि तुरानी सैनिक था हैदर बेग, कब किया था? तो 9 अक्टूबर 1720 को, ठीक है। डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेट को हमेशा याद रखेंगे, 9 अक्टूबर 1720 को, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सैयद, नोट में फिर लिखेंगे, नोट में हैदराबाद की स्थापना, हैदराबाद की स्थापना यह तुरानियों ने, किसने किया था? तुरानियों ने एवं, ठीक है, हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने, ठीक है। अवध की स्थापना ईरानियों ने किया, ठीक है। अवध की स्थापना किसने किया? ईरानियों ने, ठीक है। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट चलते हैं कि रंगीला बादशाह किसको कहते थे? रंगीला बादशाह, ठीक है। रंगीला बादशाह किसको कहते थे? तो यह मोहम्मद शाह को, ठीक है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहते थे, ठीक है। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को, ठीक है। अब देखिए एक था नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, ठीक है। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, कब हुआ था? यह हुआ था 1739 में, ठीक है। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ था? 1739 में। और उस समय जो दिल्ली का शासक था वह कौन था? उस समय दिल्ली का शासक जो था वह कौन था? मोहम्मद शाह। चूंकि इसका कार्यकाल जो था मोहम्मद शाह का, यह 1719 से 48, ठीक है। 1719 से 48। और नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में। तो उस समय दिल्ली का शासक कौन रहा होगा? तो यह है मोहम्मद शाह। चूंकि इसका शासनकाल जो रहा 1719 से लेकर 48 तक, 1719 से 48 तक, ठीक है। ईरान का नेपोलियन किसको कहते हैं, ठीक है। ईरान का, ठीक है। ईरान का
ईरान का नेपोलियन किसको कहते हैं? नेपोलियन, ठीक है। ईरान का नेपोलियन कहते हैं नादिर शाह को। किसको? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा यह फारस लेकर भी गया था। कौन? यह गया था नादिर शाह, ठीक है। तख्ते ताउस, ठीक है, तख्ते ताउस एवं, ठीक है, तख्ते ताउस एवं कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा यह जो है फारस लेकर गया था, फारस लेकर गया था। लेकर गया कौन? यह गया था नादिर शाह ने, ठीक है, नादिर शाह, ठीक है। करे कि तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा यह फारस लेकर कौन गया था? यह नादिर शाह। जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उसी समय लेकर फारस चला गया, ठीक है, फारस चला गया। नेक्स्ट आपका तख्ते ताउस का निर्माण किसने करवाया था? तख्ते ताउस का, तख्ते ताउस का निर्माण, देखिए तख्ते ताउस का निर्माण जो करवाया था वह शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने, ठीक है, शाहजहां ने, ठीक है। तख्ते ताउस का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। और तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो बना, तख्ते ताउस पर बैठने वाला, ठीक है, बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट, ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट, मुगल सम्राट कौन बना? ये बना आपका मोहम्मद शाह। कौन बना? मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह, ठीक है, जिसको कहते हैं रंगीला बादशाह, ठीक है। देखिए सैयद बंधु हुसैन अली की हत्या किसने किया था? हैदर बेग ने, ठीक है, हैदर बेग ने किसने किया? देखिए सैयद बंधु ये हुसैन अली की हत्या किसने किया था? यह हैदर बेग ने किया था। कब किया? तो कब किया था? 9 अक्टूबर 1720 को। 9 अक्टूबर 1720 को जो है हुसैन अली की हत्या हैदर बेग जो था वह तुरानी सैनिक था। कौन था? तुरानी सैनिक था। नेक्स्ट नोट में करके हम लिखाए हैं कि हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने किया, ठीक है। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने और अवध की स्थापना ईरानियों ने किया। रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का जो शासन काल रहा 1719 से 48। नादिर शाह का जो दिल्ली पर आक्रमण हुआ था वह हुआ था 1739 में। कब हुआ था? 1739 में यह नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। और जब आक्रमण किया तो उस समय जो था शासन था दिल्ली पर किसका? यह मोहम्मद शाह था। किसका था? मोहम्मद शाह। इसको क्या कहते थे? रंगीला बादशाह। क्या कहते थे? रंगीला बादशाह। देखिए ईरान का नेपोलियन, बहुत क्वेश्चन पूछता है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहते हैं। ईरान का नेपोलियन किसको कहते हैं? नादिर शाह को, ठीक है। तख्ते ताउस एवं कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस एवं कोहिनूर हीरा को फारस लेकर किसने गया था? यह नादिर शाह ने। किसने लेकर गया था? नादिर शाह ने। नेक्स्ट है तख्ते ताउस का निर्माण। तख्ते ताउस का निर्माण करवाया किसने था? यह इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने, ठीक है। तख्ते ताउस का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। और तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था वह मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह। चूंकि इसी के काल में नादिर शाह ने इसको लूट कर लेके चला गया था, फारस लेकर चला गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट युद्ध है प्रमुख, पानीपत का युद्ध, ठीक है, उसको देखते हैं, ठीक है। चलते हैं, देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 किनके बीच लड़ा गया था? यह किनके बीच था? बाबर एवं इब्राहिम लोदी, ठीक है। बाबर एवं इब्राहिम लोदी, बाबर एवं इब्राहिम लोदी। दूसरा है पानीपत
पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था कब? यह 5 नवंबर 1556 को, ठीक है, 5 नवंबर 1556 को यह हुआ था। किसके किसके बीच? तो यह हुआ था अकबर एवं हेमू के बीच, ठीक है, अकबर एवं हेमू के बीच, ठीक है, अकबर एवं हेमू के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध ये किसके किसके बीच हुआ था? कब हुआ था? यह हुआ था 14 जनवरी 1761 को, ठीक है, 1761 को। यह अहमद शाह अब्दाली एवं, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच हुआ था, ठीक है। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध यह हुआ था 21 अप्रैल, कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। डेट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें कि बाबर का विजय हुआ था। जिसमें क्या हुआ था? बाबर का विजय हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध यह हुआ था 5 नवंबर 1556 को। प्रथम हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा हुआ 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच, अकबर एवं हेमू के बीच, जिसमें कि अकबर का विजय हुआ, ठीक है, अकबर का विजय हुआ। नेक्स्ट आपका पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ वह 14 जनवरी 1761 को, 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इसमें हुआ था अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच, अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच, जिसमें अहमद शाह का विजय हुआ था, अहमद शाह का विजय हुआ था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे कि अहमद शाह अब्दाली का, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम जो था, ठीक है, वास्तविक नाम जो था यह अहमद खां था। क्या नाम था? अहमद खां, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि अहमद खां का वास्तविक नाम क्या था? यह था आपका अहमद खां, ठीक है, अहमद खां। शाह आलम द्वितीय की हत्या, ध्यान में रखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है कि शाह आलम द्वितीय की हत्या यह गुलाम कादिर खान ने किया था। किसने किया था? गुलाम कादिर खान, ठीक है। शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने किया था? यह गुलाम कादिर खान, ठीक है, गुलाम कादिर खान ने किया था। कब किया था? 1806 में। इस डेट को भी याद रखेंगे। अंतिम मुगल सम्राट जो था, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यह बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, जफर, बहादुर शाह जफर के। इसका कार्यकाल जो रहा था 1837 से, ठीक है, 1837 से 57, ठीक है, 1837 से 57। अब देखिए एक दो पॉइंट और है, इसको हम मिटाते हैं पहले, ठीक है। पहले एक बार रिपीट कर देते हैं, रिकॉल करते हैं, जो कि आपको याद हो जाता है, ठीक है। पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध जो हुआ था यह 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें कि बाबर का विजय हुआ था, इब्राहिम लोदी उसमें हार गया था। दूसरा है पानीपत का दूसरा युद्ध, यह 5 नवंबर 1526 को हुआ था अकबर एवं हेमू के बीच, ठीक है, अकबर एवं हेमू के बीच। उसके बाद है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच। नेक्स्ट है कि अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम पूछे, ठीक है, वास्तविक नाम पूछे तो यह क्या है? अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम जो था वह अहमद खां था। क्या था? अहमद खां इसका वास्तविक नाम था। शाह आलम द्वितीय की हत्या यह गुलाम कादिर खां के द्वारा कर दिया गया था 1806 में। 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने किया था? गुलाम कादिर खान ने 1806 में।
अंतिम मुगल सम्राट या बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय को ही जफर कहते थे, बहादुर शाह जफर, जिसका कार्यकाल 1837 से लेकर 57 था, 1837 से लेकर 57 था। एक दो पॉइंट इसमें और है, उसके बाद आपका देखते हैं किसका स्थापना किसने किया था, ठीक है, और प्रमुख शासक जो था उसका कार्यकाल भी देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहा कि अंतिम मुगल सम्राट तो हो गया बहादुर शाह द्वितीय, जिसको कहते थे जफर, इसका कार्यकाल जो था 1837 से 57, 37 से 57। अब देखिए हीरा महल, ठीक है, हीरा महल, हीरा महल जो कि लाल किला दिल्ली में है, कहां पे, लाल किला दिल्ली, ठीक है, हीरा महल यह कहां पे है, लाल किला में, ठीक है, लाल किला दिल्ली, ठीक है, लाल किला दिल्ली। इसका निर्माण जो किसने करवाया था, यह बहादुर शाह जफर ने, ठीक है, बहादुर शाह जफर ने इसका निर्माण किया था, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मिर्जा गालिब रहते थे किसके दरबार में, मिर्जा गालिब रहते थे किसके दरबार में रहते थे, यह है बहादुर शाह जफर के, ठीक है, बहादुर शाह जफर के दरबार में, ठीक है, और जिसको कहते थे बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है हयात बख्श बाग, ठीक है, हयात बख्श बाग जो है यह कहां पे है, ठीक है, हयात बख्श बाग यह भी नई दिल्ली में, कहां पे, दिल्ली में, ठीक है, हयात बख्श बाग कहां है, दिल्ली के लाल किले में, ठीक है, दिल्ली के लाल किला, ठीक है, लाल किला, ठीक है। हीरा महल जो है ये कहां पे है, लाल किला दिल्ली, जिसका निर्माण किसने करवाया था, बहादुर शाह जफर ने। और मिर्जा गालिब ये रहते थे बहादुर शाह की जफर के दरबार में। और हयात बख्श बाग ये भी लाल किला दिल्ली में है, कहां पे, लाल किला दिल्ली में, ठीक है। अब देखते हैं प्रमुख शासक निर्माता कौन कौन सा, जैसे अवध का स्थापना किसने किया, और उसके बाद देखेंगे इसका शासनकाल कौन कौन सा कब कब रहा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ ही जाता है इससे। देखिए राज्य है, प्रमुख राज्य और संस्थापक। देखिए इधर लिखते हैं राज्य और इसके लिखते हैं संस्थापक, ठीक है, राज्य और संस्थापक। तो सबसे पहले देखेंगे कि अवध का स्थापना किसने किया। पहला है अवध का स्थापना यह किसने किया, यह किया था सआदत खान ने, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका हैदराबाद। दूसरा क्या है, हैदराबाद की स्थापना किसने किया, तो हैदराबाद की स्थापना चिंगलिज खान, ठीक है, चिंगलिज खान एवं चिंगलिज खान, या इसी को कहते थे क्या, या, ठीक है, इसी को कहते थे निजाम उल मुल्क, ठीक है, निजाम उल मुल्क आसफ जहां, ठीक है, निजाम उल मुल्क आसफ जहां, ठीक है, निजाम उल मुल्क या आसफ जहां। उसके बाद रुहेलखंड का, ठीक है। तीसरा है रुहेलखंड का स्थापना किसने किया, तो रुहेलखंड का स्थापना वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद, ठीक है, अली मोहम्मद ने किया, ठीक है। रुहेलखंड का स्थापना वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद ने किया। उसके बाद बंगाल का देखते हैं, ठीक है। बंगाल का चौथा में है बंगाल का स्थापना किसने किया, तो बंगाल का स्थापना मुर्शिद कुली खान, ठीक है, मुर्शिद कुली खान ने यह बंगाल का स्थापना किया। कर्नाटक का सदातुल्ला, पांचवा है कर्नाटक का स्थापना किसने किया, यह है सदातुल्ला खान, ठीक है, सदातुल्ला खान ने कर्नाटक का स्थापना किया। छठा आपका क्या है, भरतपुर, ठीक है, भरतपुर का स्थापना जो किया वह चूड़ामन एवं बदन सिंह, चूड़ामन एवं बदन सिंह ने, ठीक है। मेन यही है, ठीक है, राज्य और स्थापना, इतना से ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए
अवध का, देखिए अब इसको याद करते हैं हम लोग, ठीक है, साथ साथ बोलेंगे तो याद होगा। अवध का स्थापना किसने किया? सादत खान ने, ठीक है। अवध का स्थापना किसने किया? सादत खान, ठीक है। हैदराबाद का चिंकलिज खान, या इसे कहते हैं निजाम उल मुल्क या आसफ जहां, निजाम उल मुल्क या आसफ जहां। रुहेलखंड का स्थापना यह बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद, बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद, यह रुहेलखंड की स्थापना, ठीक है। बंगाल का स्थापना मुर्शिद कुली खां, बंगाल का स्थापना मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक का है सदातुल्ला खां, कौन है? सदातुल्ला खां। कर्नाटक का स्थापना किसने किया? सदातुल्ला खां। भरतपुर का चूड़ामन एवं बदन सिंह है, चूड़ामन एवं बदन सिंह, ठीक है। अब देखिए प्रमुख शासक और उसका कार्यकाल कब से कब रहा, ठीक है। प्रमुख शासक एवं उसका कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम वाइज सजाने के लिए दे देगा, तो उसमें आप लोग को याद रखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। देखिए इधर लिखेंगे शासक, ठीक है, इधर लिखते हैं शासक, शासक, और इधर लिखते हैं आपका कार्यकाल, कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पहला देखते हैं कौन था? बहादुर शाह, ठीक है। पहला कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह, बहादुर शाह का जो कार्यकाल रहा 1707 से 12, ठीक है, 1707 से 12 किसका? बहादुर शाह का। उसके बाद है जहांदार शाह, दूसरा है जहांदार शाह, ठीक है, जहांदार शाह। जहांदार शाह का जो शासनकाल रहा यह 1 साल का रहा, 1712 से 13, ठीक है, 1712 से 13। उसके बाद है फर्रुखसियर, कौन है? फर्रुखसियर तीसरा नंबर पर, ठीक है, फर्रुखसियर, ठीक है, फर्रुखसियर। इसका जो कार्यकाल रहा यह 1713 से 19, ठीक है, 1713 से 19। चौथा नंबर कार्यकाल जो रहा यह मोहम्मद शाह का, किसका रहा? मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का जो कार्यकाल रहा वह 1719 से लेकर के 1748 के बीच, ठीक है। जो मोहम्मद शाह का कार्यकाल कब से कब रहा? 1719 से लेकर के 1748 तक रहा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पांचवा के वो कौन होता है? यह अहमद शाह। कौन सा आता है? अहमद शाह, ठीक है, अहमद शाह। अहमद शाह का जो कार्यकाल रहता है 1748 से 1754, ठीक है, 1748 से 1754। उसके बाद आलमगीर द्वितीय, छठा में आलमगीर द्वितीय का जो कार्यकाल रहता है 1754 से 1759, ठीक है, 1754 से 59। उसके बाद शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय का जो कार्यकाल रहा 1759 से लेकर 1806, फिर 1806 से 1837 ये रहा अकबर द्वितीय का। अकबर द्वितीय का कार्यकाल, ठीक है, अकबर द्वितीय का कार्यकाल जो रहा 1806 से लेकर के 1837 के बीच। उसके बाद लास्ट में आता है 9वां नंबर में कौन? यह आता है आपका बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर। ये बहादुर शाह द्वितीय, ये फिर इसको जफर कहते हैं, जफर। इसका जो कार्यकाल रहा और अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, जिसका कार्यकाल 1837 से 1857 है, ठीक है, 1857। ये कार्यकाल आपको दिमाग में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बहादुर शाह का कार्यकाल 1707 से 12, ठीक है, 1707 से 12 किसका रहा? बहादुर शाह का। उसके बाद है जहांदार शाह का कार्यकाल 1712 से 13, ठीक है, 1 साल का जहांदार शाह। पहले बहादुर शाह, फिर जहांदार शाह 12 से 13। उसके बाद है फर्रुखसियर का कार्यकाल जो रहा यह 1713 से 19। देखिए ध्यान से देखिएगा कि पहला पे बहादुर शाह का कार्यकाल यह रहा 1707 से 12। फिर 1 साल का आता है जहांदार शाह का, जो कि 12 से 13। जहांदार शाह 12 से 13। जहांदार शाह के बाद आता है फर्रुखसियर के बाद फर्रुखसियर का कार्यकाल कब से कब? 13 से 19। देखिए यह तीनों दिमाग में रखेगा, बहादुर, जहांदार और फर्रुखसियर। बहादुर शाह प्रथम का 7 से 12
और जहांदार शाह का यह 12 से 13, उसके बाद है फर्रुखसियर का यह 1713 से लेकर के 1719। ठीक है, यहां तक 3 को ग्रुप बनाइए। ठीक है, इस तीनों को याद रखिए। अब देखिए मोहम्मद शाह का जो कार्यकाल रहा ये लगभग याद रहता है कि 1719 से लेकर के 48 तक, 1719 से लेकर के 48 तक। फिर 3 का ग्रुप बनाएंगे। देखिए अहमद शाह का कार्यकाल 1748 से 54, 1748 से 54। फिर जो है आलमगीर द्वितीय का जो रहा कार्यकाल वो कब से कब रहा, 54 से लेकर के 59। ठीक है, 54 से लेकर के 59, ये दोनों को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए शाह आलम द्वितीय का यह 1759 से स्टार्ट होता है, 1806 तक रहता है, 1806 तक रहता है। फिर लास्ट का 2 दिमाग में रखिएगा कि अकबर द्वितीय का कार्यकाल जो है यह 1806 से लेकर के 1837 तक, 1806 से 37 तक। और लास्ट में आता है बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, जिसका कार्यकाल 1837 से 1857 तक रहता है, 1857। यहाँ पर जो आपका लुसेंट का चैप्टर आधुनिक भारत का प्रथम जो कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट था वो आपका समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या क्या देखें एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, सारे को सबसे पहले देखेंगे कर्नाटक उत्तराधिकारी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था, यह दिया था बहादुर शाह का। किसका दिया था, बहादुर शाह। अब देखिए कुछ जो है राज्य था और उसका शासक था। ठीक है, कुछ राज्य और उसका शासक था। तो देखिए अवध का स्थापना किसने किया था, अवध का स्थापना सादत खां। किसने किया था, सादत खां। उसके बाद जो आपका कौन, हैदराबाद का चिंकलिस खां या फिर निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने किया था। उसके बाद आपका रोहिलखंड का बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद। रोहिलखंड का किसने किया था, बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद। उसके बाद बंगाल का मुर्शिद कुली खान ने बंगाल का स्थापना किया था। उसके बाद आपका कर्नाटक का सदातुल्ला खां और भरतपुर का चुरामन एवं बदन सिंह कुछ शासक था और उसका कार्यकाल। तो पहला देखेंगे बहादुर शाह का कार्यकाल जो रहा 1707 से 12। उसके बाद जहांदार शाह का 12 से 13, फर्रुखसियर का 13 से लेकर के 19, 1713 से 19। फिर आता है मोहम्मद शाह का कार्यकाल जो है 1719 से लेकर के 48 तक, 1719 से 48। और इसी के काल में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में। तख्ते ताउस को यह वापस लेकर चला गया था कौन, नादिर शाह आलम। उसके बाद है अहमद शाह का जो कार्यकाल रहा 1748 से 1754। ठीक है, 48 से 54 रहा कौन, अहमद शाह। उसके बाद आलमगीर द्वितीय 54 से 59। ठीक है, 54 से 59। फिर आता है आपका शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 59 से लेकर के 1806, से लेकर 1806। फिर अकबर द्वितीय का कार्यकाल जो रहा 1806 से लेकर के 1837, 1806 से 37। फिर बहादुर शाह द्वितीय जिसको कहते हैं बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, इसका कार्यकाल जो रहा 1837 से लेकर के 1857। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद शाह ने कि बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसको दिया था, सादत खां को। और सादत खां का मूल नाम जो था वो मीर मोहम्मद अमीन था। क्या था, मीर मोहम्मद अमीन था। उसके बाद देखिए कुछ पॉइंट था जैसे कि बताएं, मुअज्जम के नाम से जाना जाता है बहादुर शाह को। किसको, बहादुर शाह को मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता था। और शाह ए खबर के नाम से भी बहादुर शाह को जाना जाता है। मुगल कालीन इतिहास में शासक निर्माता सैयद बंधुओं को जाना जाता है, जो कि कौन कौन था, हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां। और सैयद बंधु हुसैन अली की हत्या किसने किया था, सैयद बंधु हुसैन अली की हत्या यह किसने किया था, हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को। ठीक है, 9 अक्टूबर 1720 को। लंपट मुर्ग के नाम से जाना जाता था कौन, यह जानता जहांदार शाह को लंपट मुर्ग के नाम से जाना जाता था। और घृणित कायर के नाम से किसको जाना जाता था, फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है हैदराबाद की स्थापना यह ईरानियों, किसने किया, तुरानियों ने। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने किया। ठीक है, अवध की स्थापना किसने किया, ईरानियों ने। उसके बाद रंगीला बादशाह किसको कहते थे, रंगीला बादशाह यह मोहम्मद शाह को कहते थे। रंगीला बादशाह कौन सा, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को। नादिर शाह का आक्रमण जो दिल्ली पर किया था 1739 में उस समय जो दिल्ली का शासक था वह मोहम्मद शाह ही था। कौन था, मोहम्मद शाह। और जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो इन्होंने जो है तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा को यह वापस फारस लेकर के चला गया कौन, नादिर शाह। और उस समय जो दिल्ली का शासक कौन था, यह था कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद है ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहते हैं। ईरान का नेपोलियन किसको कहते हैं,
नादिर शाह को कहते हैं ईरान का। उसके बाद है आपका तख्ते ताउस का निर्माण जो है यह शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने करवाया था। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक जो था, जिसके कार्यकाल में इसको लूट के गया, वही तो इसका अंतिम शासक हुआ बैठने वाला। तो अंतिम शासक जो था वह मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर का विजय होता है। फिर पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को यह होता अकबर एवं हेमू के बीच, अकबर एवं हेमू, और हेमू का उसमें क्या हुआ? पराजय हुआ, अकबर का विजय हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हराया। अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हराया इसमें। और अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम जो था वह अहमद खां था। क्या था? अहमद खां। फिर शाह आलम द्वितीय की हत्या, शाह आलम द्वितीय की हत्या जो है गुलाम कादिर खान ने किया। गुलाम कादिर खान ने किया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, जिसका कार्यकाल जो रहा 1837 से लेकर 1857 तक। हीरा महल जो कि लाल किला दिल्ली में है। कहां पे है? लाल किला दिल्ली में। इसका निर्माण जो करवाया था बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर ने। हयात बख्श बाग, हयात बख्श बाग यह दिल्ली के लाल किला में ही है। कहां है? दिल्ली के लाल किला में। और एक पॉइंट और है, मिर्जा गालिब, यह किसके दरबार में रहते थे? बहादुर शाह जफर के दरबार में। यहां तक आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूरोपीय कंपनी का आगमन, पूरा कंप्लीट वीडियो एक ही में देखेंगे, यूरोपीय कंपनी का आगमन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।